जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक टेबल समझाऊंगा, एक पेंशन चार्ट में आपको समझाऊंगा 8 सीपीसी का। और इस पेंशन चार्ट में बेसिक पे भी मौजूद है और बेसिक पेंशन भी मौजूद है। जिस तरीके से 7वें वेतन आयोग में आपको फिटमेंट फैक्टर मिला था, पे मैट्रिक्स मिली थी, ठीक इसी तरीके से 8वें वेतन आयोग में आपको पे मैट्रिक्स मिलेगी और फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। फिटमेंट फैक्टर के आधार पे आपकी सबसे पहले पेंशन रिवाइज करी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, थोड़ी सी हिस्ट्री में आपको समझा देता हूं 7वें वेतन आयोग की कि किस तरीके से सिविलियंस पेंशनर्स को और डिफेंस पेंशनर्स को फायदा मिला था 7 सीपीसी का। जैसा आपको पता है 7 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर था 2.57। जितने भी पेंशनर्स 31/12/2015 तक आए थे, जितनी उनकी बेसिक पेंशन थी, उनकी पेंशन रिवाइज करी गई 2.57 फिटमेंट फैक्टर देके। जो डिफेंस पेंशनर्स थे, जो ओआरओपी 1 ले रहे थे, उनकी पेंशन भी रिवाइज करी गई 2.57 फिटमेंट फैक्टर देके। और लागू कब से हुआ? 1/1/16 से। 1/1/16 से आपकी पेंशन रिवाइज हुई, आपकी पेंशन बढ़ी। सबसे पहले फिटमेंट फैक्टर दिया गया 2.57 डिफेंस पेंशनर्स को, सिविलियंस पेंशनर्स को, जितने भी पेंशनर्स हैं, फिटमेंट फैक्टर देके सबसे पहले उनकी पेंशन बढ़ाई गई। फिर उसके बाद पे मैट्रिक्स जारी करी गई 7 सीपीसी की। जी हां दोस्तों, सबसे पहले आपको फिटमेंट फैक्टर दिया गया, आपकी पेंशन बढ़ी। उसके बाद पे मैट्रिक्स के अनुसार आपकी बेसिक पे सेट करी गई। जी हां दोस्तों, जो 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स थी, उसके अनुसार आपका नोशनल पे फिक्सेशन करा गया। आप अपने 7 सीपीसी के ईपीपीओ भी देख सकते हैं, जिसमें लिखा रहता है कि बेसिक पे रिवाइज विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2016। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों दो तरीके से फिक्सेशन हुआ डिफेंस पेंशनर्स का। सिविलियंस पेंशनर्स को फायदा मिला पे मैट्रिक्स का। जी हां दोस्तों, क्योंकि सिविलियंस पेंशनर्स की ओआरओपी नहीं है, ओआरओपी सिर्फ आर्म फोर्स की है, जो डिफेंस पेंशनर्स हैं उनकी है। इसलिए नोशनल पे से ज्यादा फायदा पे मैट्रिक्स से सबसे ज्यादा फायदा उन्हें ओआरओपी पे मिला। जी हां दोस्तों, हालांकि जो 7 सीपीसी में जेसीओ साहब आए, उनकी पेंशन कम हो गई। जी हां दोस्तों, उनको फायदा नहीं मिला पे मैट्रिक्स का। जी हां दोस्तों, लेकिन ओआरओपी में ज्यादातर पेंशनर्स को फायदा मिला, ज्यादातर पेंशनर्स को। तो दोस्तों डिफेंस पेंशनर्स के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो ओआरओपी की पेंशन लें या फिर वो पे मैट्रिक्स की पेंशन ले, लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन ले। लेकिन दोस्तों अब हुआ क्या कि दोनों में से सबसे ज्यादा फायदा डिफेंस पेंशनर्स को ओआरओपी में फायदा मिला। जी हां दोस्तों, ओआरओपी में सबसे ज्यादा पेंशन उनको देखने को मिली। इस वजह से ओआरओपी की पेंशन उनके लिए बेनिफिशियल पेंशन हो गई। तो दोस्तों ये हिस्ट्री थी। ठीक इसी तरीके से 8 सीपीसी में भी यही रूल्स अप्लाई होंगे। 8 सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर भी आपको देखने को मिलेगा और पे मैट्रिक्स भी आपको देखने को मिलेगी। अब दोस्तों मैं आपको एक टेबल समझाने वाला हूं 8 सीपीसी की, कि मिनिमम पे 8 सीपीसी की कितनी होगी, सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक बेसिक पे कितनी होगी, और साथ ही साथ बेसिक पेंशन कितनी होगी 8 सीपीसी की, यह भी मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको थंबनेल समझाता हूं कि मैंने क्या लिखा है। खुशखबरी, 2026 से पहले 8वें वेतन आयोग की पेंशन टेबल पे मैट्रिक्स जारी। जी हां दोस्तों, 2026 से पहले एक टेबल मैंने आपके लिए बनाई है। बिल्कुल सटीक टेबल है, बिल्कुल एक्यूरेट टेबल है। यह मैं आपको समझाने वाला हूं। फिर आगे क्या लिखा है? 1 जनवरी 2026 से लागू टेबल बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, जो फायदा मिलेगा आपको पेंशन टेबल का, वो मिलेगा 1/1/2026 से। यानी जब 8वां वेतन आयोग पूरी तरीके से लागू होगा, बेनिफिट आपको 1/1/2026 से ही मिलना है। कितनी बढ़ेगी पेंशन? जी हां दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि आपकी पेंशन कितनी बढ़ेगी, सैलरी कितनी बढ़ेगी। मैं आपको पेंशन टेबल दिखाकर समझाऊंगा। उससे पहले, समझाने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। काफी पेंशनर्स मेरा वीडियो देखते हैं, जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं। पेंशनर्स मेरा वीडियो देखते हैं, जिसमें से 65% पेंशनर्स ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है मेरे चैनल को। लेकिन 34% ऐसे पेंशनर्स हैं जो मेरा वीडियो तो देखते हैं, लेकिन चैनल उन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा। इससे मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता,
जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको सुबह भी बताया था। तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, अभी यहां पे 34% लिखा आ रहा है कि पेंशनर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया। तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, ताकि जो मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके, जो लेटेस्ट जानकारी है वो आपको तुरंत मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है दोस्तों पूरी पेंशन टेबल या फिर पेंशन चार्ट आप इसे बोल सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको 6 सीपीसी की कुछ हिस्ट्री में आपको समझाऊंगा इसी पेंशन टेबल में। 6 सीपीसी की, फिर 7 सीपीसी की और फिर 8 सीपीसी की। अब दोस्तों यहां पे पे बैंड है, पे बैंड, वो भी छठे वेतन आयोग के। 7वें वेतन आयोग में आपको ग्रेड पे देखने को नहीं मिला। छठे वेतन आयोग तक आपका ग्रेड पे था। ग्रेड पे 7 सीपीसी में नहीं था और ना ही ग्रेड पे 8 सीपीसी में लागू होगा। कई पेंशनर्स कह रहे थे कि सर जो ग्रेड पे है क्या वो 8 सीपीसी में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। 8 सीपीसी में कोई ग्रेड पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैंने यहां पे लिखा है पे बैंड। जी हां दोस्तों, 5200 से 20200 ये पे बैंड है। फिर दोस्तों इसमें मैंने रैंक लिया है सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन। सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक मैंने ये पेंशन चार्ट, पेंशन टेबल बनाई है। फिर दोस्तों मैंने इसमें 6 सीपीसी का ग्रेड पे लिया है। छठे वेतन आयोग में ग्रेड पे सिस्टम लागू था। फिर दोस्तों मैंने यहां पे एंट्री पे ली है, एंट्री पे 6 सीपीसी की, रैंक वाइज सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक कितनी एंट्री पे थी 6 सीपीसी की, वो मैंने यहां पे लिखी है। फिर 7 सीपीसी का पे लेवल लिखा है, पे लेवल। फिर मैंने लिखा है 7 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर। जी हाँ दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर भी अलग अलग यूज हुए हैं 7 सीपीसी में, पे मैट्रिक्स में, पे मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं। फिर दोस्तों मैंने यहां पे लिया है 7 सीपीसी बेसिक पे, मिनिमम एंट्री पे मल्टीप्लाई फिटमेंट फैक्टर, यानी 7 सीपीसी की मिनिमम पे कैसे निकाली गई, एंट्री पे लेवल के अनुसार। जी हां दोस्तों, जो एंट्री पे थी किस तरीके से फॉर्मूला यूज करके 7 सीपीसी की मिनिमम पे निकाली गई सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। फिर 8 सीपीसी फिटमेंट फैक्टर पे मैट्रिक्स। जी हां दोस्तों, 8 सीपीसी का कितना फिटमेंट फैक्टर होगा पे मैट्रिक्स में, पे मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं। फिर मैं आपको बताऊंगा बेसिक पेंशन आपकी कितनी होगी फिटमेंट फैक्टर के अनुसार। फिर 8 सीपीसी मिनिमम बेसिक पे, फिर 8 सीपीसी की मिनिमम बेसिक पे कितनी होगी सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक। फिर 8 सीपीसी में कितना फिटमेंट फैक्टर यूज होगा, कितनी आपकी बेसिक पेंशन बढ़ेगी, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं फिटमेंट फैक्टर की, एंट्री पे की या फिर कैलकुलेशन की। अब दोस्तों यहां पे देखिए, सबसे पहले 5200 से 20200 पे बैंड। अब दोस्तों इस पे बैंड में 3 रैंक आती हैं, सिपाही, नायक और हवलदार। 6 सीपीसी का ग्रेड पे था एक सिपाही का 2000, नायक का था 2400, हवलदार का था 2800। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पे सिपाही की, एक एक रैंक करके मैं आपको समझाता हूं। सिपाही की मैं बात करूंगा। अब दोस्तों यहां पे देखिए, 6 सीपीसी का ग्रेड पे था एक सिपाही का 2000, एंट्री पे थी 6 सीपीसी की 8460। 7 सीपीसी का पे लेवल था 3 सिपाही का। फिर 7 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर था 2.57। जी हां दोस्तों, सिपाही की मिनिमम पे थी 21700। अब ये 21700 कैसे निकाली गई 7 सीपीसी की मिनिमम पे एक सिपाही की? दोस्तों फिटमेंट फैक्टर यूज हुआ 2.57। जो पे मैट्रिक्स है उसमें अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज हुए हैं बेसिक पे निकालने के लिए। मैं आपको समझा रहा हूं। एंट्री लेवल पे थी एक सिपाही की 8460, मल्टीप्लाई करेंगे 2.57 से तो मिनिमम बेसिक पे निकल के आ जाएगी 7 सीपीसी की 21700, ये निकल के आ गई। आप पे मैट्रिक्स में भी चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर क्या होगा? जी हां दोस्तों, पे मैट्रिक्स के अनुसार 1.92।
जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स में अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज हुए थे, ठीक इसी तरीके से 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स में अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज होंगे। 7 सीपीसी में यूज हुआ 2.57 और 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स में यूज होगा 1.92। जी हाँ दोस्तों, एक ये मिनिमम फिटमेंट फैक्टर है पे मैट्रिक्स का। अब दोस्तों यहां पे देखिए, 21,700 मिनिमम पे एक सिपाही की, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1.92 से, तो एक मिनिमम पे आ जाएगी 8 सीपीसी की एक सिपाही की 41,664। जी हाँ दोस्तों, ये दोस्तों सारी पे है, बेसिक पे। इससे कम पेंशन ही आपको मिलेगी 8 सीपीसी की। अब दोस्तों एक सिपाही की पेंशन होगी, एक सिपाही की पेंशन होगी 8 सीपीसी में 39,000, ये इनकी बेसिक पेंशन होगी इसी के आसपास। जैसे एक सिपाही की 20,463 है, तो 8 सीपीसी में इनकी पेंशन हो जाएगी 39,000 के आसपास और बेसिक पे होगी मिनिमम 41,664। ये चीज आपने समझी। अब दोस्तों यहां पे नायक का देखिए, ग्रेड पे है, छठे वेतन है आपका 2400। 6 सीपीसी की एंट्री पे है एक नायक की 9,910। पे लेवल है 7 सीपीसी का 4। फिटमेंट फैक्टर यूज हुआ पे मैट्रिक्स में 2.57। 7 सीपीसी की जो मिनिमम पे है, वो है दोस्तों एक नायक की 25,500। 8 सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर जो यूज होगा वो होगा 1.92, तो 25,500 मल्टीप्लाई 1.92, तो 8 सीपीसी की मिनिमम पे एक नायक की हो जाएगी 48,960 और बेसिक पेंशन कितनी होगी 1.92 फिटमेंट फैक्टर यूज करके 8 सीपीसी में 42,000। जी हाँ दोस्तों, एक नायक पेंशन लेगा, बेसिक पेंशन लेगा 42,000। जी हाँ दोस्तों, इसी के आसपास, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यही मिलेगा, इसी के आसपास आपकी बेसिक पेंशन हो जाएगी 8 सीपीसी में। फिर दोस्तों हवलदार 2800 ग्रेड पे, मिनिमम पे है यहां पे एंट्री लेवल पे, जिसे हम एंट्री पे बोलते हैं। 6 सीपीसी में 11,360, 11,360 पे लेवल है, पांचवा 7 सीपीसी का। फिटमेंट फैक्टर यूज हुआ 2.57। मिनिमम पे, बेसिक पे है 7 सीपीसी की एक हवलदार की 29,200। अब दोस्तों ये 29,200 आया कैसे? 6 सीपीसी की मिनिमम पे थी 11,360, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 2.57 से, तो मिनिमम पे आ जाएगी 29,200। अब 8 सीपीसी की हमें मिनिमम पे निकालनी है, तो 7 सीपीसी की कितनी मिनिमम पे एक हवलदार की 29,200, इसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1.92 फिटमेंट फैक्टर के साथ, यानी जितना भारत सरकार फिटमेंट फैक्टर देगी उसी से मल्टीप्लाई होगा। मैंने आपको फिर बताया कि पे मैट्रिक्स में अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज होंगे 8 सीपीसी में। तो दोस्तों एक मिनिमम पे हवलदार की होगी 8 सीपीसी में 56,064 और बेसिक पेंशन कितनी होगी एक हवलदार की 47,000। जी हाँ दोस्तों, 47,000। एक बार फिर मैं आपको समझा दूं, सबसे पहले आपको फिटमेंट फैक्टर ही मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 31/12/2025 तक, 31/12/2025 तक जितनी भी आपकी बेसिक पेंशन होगी उसे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा फिटमेंट फैक्टर के साथ। जो 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर होगा उसके साथ आपकी बेसिक पेंशन का मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाएगा। जो वैल्यू आएगी वो आपकी 8 सीपीसी की नई बेसिक पेंशन होगी। तो दोस्तों हवलदार की बेसिक पेंशन मैंने आपको बताई 47,000 के आसपास। दोस्तों ये 3 रैंक यहां पे खत्म हो गए, सिपाही, नायक और हवलदार, ये 3 रैंक यहां पे खत्म हो गए। अब मैं बात करूंगा दोस्तों यहां पे जेसीओस की। नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर, इनका पे बैंड है 9,300 से 34,800। जी हाँ दोस्तों, इनका पे बैंड अलग है और फिटमेंट फैक्टर भी अलग है, ये मैं आपको अभी आगे समझाता हूं। नायब सूबेदार, इनका दोस्तों ग्रेड पे है 6 सीपीसी का 4200। एंट्री पे है एक नायब सूबेदार की 13,500। पे लेवल है 7 सीपीसी का 6। ऑनरी नायब सूबेदार का भी पे लेवल 6 है 7 सीपीसी का। जी हाँ दोस्तों, ऑनरी नायब सूबेदार और नायब सूबेदार इनका पे लेवल बिल्कुल सेम है, लेवल 6। हालांकि पेंशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है, पेंशन अलग अलग है, लेकिन अगर आप पीपीओ देखेंगे ऑनरी नायब सूबेदार का तो पे लेवल बिल्कुल सेम है नायब सूबेदार के बराबर। अब दोस्तों यहां पे देखिए, नायब सूबेदार का यहां पे फिटमेंट फैक्टर है पे मैट्रिक्स में, जो पे मैट्रिक्स है 7 सीपीसी की, उसमें
नायब सूबेदार का जो फिटमेंट फैक्टर है वो है 2.62। इससे पहले जो 3 रैंक थे, सिपाही, नायक, हवलदार, उनको 2.57 दिया था। लेकिन पे मैट्रिक्स में जैसा मैंने आपको बताया अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज करें। तो नायब सूबेदार का फिटमेंट फैक्टर है पे मैट्रिक्स में 2.62। अब दोस्तों इनकी मिनिमम पे है 7 सीपीसी की नायब सूबेदार की 35,400। अब ये 35,400 कैसे आया, यानी 6 सीपीसी की जो एंट्री पे थी 13,500, इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.62 से। तो दोस्तों पे बन जाएगी, यहां पे बेसिक पे बन जाएगी नायब सूबेदार की 7 सीपीसी में 35,400। अब दोस्तों 8 सीपीसी का कितना फिटमेंट फैक्टर होगा पे मैट्रिक्स में 1.97। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया कि 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स में अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज होगा। तो 1.97 मैंने यहां पे लिया। तो 35,400 मल्टीप्लाई 1.97, यहां पे आता है 69,738। ये इनकी बेसिक पे होगी 8 सीपीसी की बेसिक पे। और बेसिक पेंशन होगी यहां पे 51,000। जी हाँ दोस्तों मैंने यहां पे 1.92 फिटमेंट फैक्टर यूज किया है बेसिक पेंशन निकालने के लिए। एक मिनिमम फिटमेंट फैक्टर मैंने यहां पे लिया है। तो 51,000 के आसपास पेंशन हो जाएगी नायब सूबेदार की। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों मैं बात करूंगा यहां पे सूबेदार की। ग्रेड पे है 6 सीपीसी का 4600। और दोस्तों एंट्री पे है 6 सीपीसी की 17,140। 7 सीपीसी का पे लेवल है 7। फिटमेंट फैक्टर है 7 सीपीसी का एक सूबेदार का 2.62 पे मैट्रिक्स में। पे मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं 2.62। और मिनिमम पे कितनी है एक सूबेदार की 44,900। और कैसे आया 44,900, 17,140 का आप मल्टीप्लाई करेंगे 2.62 से, तो ये 44,900 के आसपास आएगा। 8 सीपीसी में यहां पे फिटमेंट फैक्टर लिया पे मैट्रिक्स में 1.97। 8 सीपीसी की कितनी मिनिमम पे होगी एक सूबेदार की 88,453। और दोस्तों बेसिक पेंशन होगी यहां पे 60,000। एक सूबेदार की बेसिक पेंशन होगी 8 सीपीसी में 60,000 के आसपास, 60,000 के आसपास। ये 59 भी हो सकता है, 61,062 भी हो सकता है। एक लमसम मैंने आपको अमाउंट बताया है 60,000 के आसपास। फिर दोस्तों सूबेदार मेजर ग्रेड पे है इनका 6 सीपीसी का 4800। मिनिमम पे है 6 सीपीसी की एंट्री पे है 18,150। 7 सीपीसी का पे लेवल है 8। फिटमेंट फैक्टर यूज किया 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स में 2.62। फिर दोस्तों 7 सीपीसी की मिनिमम पे है सूबेदार मेजर की 47,600। और दोस्तों 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर 1.97 मैंने यहां पे यूज किया 1.97। फिर दोस्तों 8 सीपीसी की बेसिक पे हो जाएगी एक सूबेदार मेजर की 93,772। ये मैं बेसिक पेंशन की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं आप ये समझ रहे हो कि सूबेदार मेजर की इतनी पेंशन होगी। दिस इज नॉट ए पेंशन, इट्स ए बेसिक पे। अब दोस्तों यहां पे बेसिक पेंशन होगी 65,000। जी हाँ दोस्तों 65,000 के आसपास एक सूबेदार मेजर की पेंशन हो जाएगी 8 सीपीसी में। इसी के आसपास मैं आपको बोल रहा हूं, नॉट एग्जैक्टली इसी के आसपास। फिर दोस्तों यहां पे ऑनरी लेफ्टिनेंट। जी हाँ दोस्तों ऑनरी लेफ्टिनेंट ऑनरी कैप्टन का जो पे बैंड है वो बिल्कुल अलग है, 15,600 से 3,900 के बीच में। अब दोस्तों ऑनरी लेफ्टिनेंट का जो ग्रेड पे है 6 सीपीसी का वो है 5400। एंट्री पे है 21,000। और दोस्तों 7 सीपीसी का पे लेवल है 9 या फिर 10। फिर दोस्तों 7 सीपीसी का जो फिटमेंट फैक्टर यूज हुआ पे मैट्रिक्स में वो हुआ 2.62 या फिर 2.67। 7 सीपीसी की मिनिमम पे है ऑनरी लेफ्टिनेंट की 56,100। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1.97 से या फिर 2.02 से, तो 8 सीपीसी की मिनिमम पे हो जाएगी एक ऑनरी लेफ्टिनेंट की 1,10,517 या फिर 1,13,322। ये एक बेसिक पे है। बेसिक पेंशन होगी 80,000 के आसपास, 80,000 के आसपास इनकी पेंशन हो जाएगी 8 सीपीसी में। फिर दोस्तों ऑनरी कैप्टन ग्रेड पे है 6 सीपीसी का 6100, 6100। और दोस्तों एंट्री पे है 22,960 और पे लेवल है 7 सीपीसी का 10B। और दोस्तों 7 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर यूज हुआ 2.67। आपने यहां पे देखा कि अलग अलग रैंकों के लिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज हुए। सिपाही से लेके हवलदार तक 2.57, नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर
2.62, 2.62, 2.62। ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन 2.67, 2.67। अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज करे गए हैं पे मैट्रिक्स में मिनिमम पे निकालने के लिए और मैक्सिमम पे निकालने के लिए। मैंने यहां पर आपको मिनिमम पे निकाल के दिखाई है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, ऑनरी कैप्टन की मिनिमम पे थी 7 सीपीसी की 61,300। 8 सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर यूज होगा पे मैट्रिक्स में 2.02। तो एक मिनिमम पे कितनी निकल के आ जाएगी ऑनरी कैप्टन की 8 सीपीसी में? 1,23,826। जी हाँ दोस्तों। और दोस्तों पेंशन कितनी होगी 8 सीपीसी में ऑनरी कैप्टन की? 86,000 के आसपास, 86,000 के आसपास। तो दोस्तों इसी के आसपास जो ये लास्ट वाला कॉलम है, जो ये लास्ट वाला कॉलम है, इसे आप देखिए। इसी के आसपास जो मैंने यहां पे पेंशन लिखी है वही आपकी होगी, इसी के आसपास। तो दोस्तों आपने इस पेंशन चार्ट को समझा, इसमें बेसिक पे भी मौजूद है और बेसिक पेंशन भी मौजूद है। सबसे पहले दोस्तों आपको फिटमेंट फैक्टर दिया जाएगा, जो भी आपकी बेसिक पेंशन होगी उसे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा नए फिटमेंट फैक्टर के साथ। फिर आगे चलकर 8 सीपीसी की जो पे मैट्रिक्स आएगी उसके अनुसार आपकी नोशनल पे फिक्सेशन करी जाएगी। यानी जो आपकी रिटायरमेंट के टाइम बेसिक पे होगी उसके आधार पे नोशनल पे फिक्सेशन होगा 8 सीपीसी का। दो तरीके से आपकी पे पेंशन फिक्स होगी। ये बात आप याद रख लीजिए। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां, नॉलेजेबल जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। आपको कुछ और पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।